तो स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल आपका BSCB में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रेजुएशन सत्र 2023 से 2027 का जो ये 4 वर्षीय सेमेस्टर प्रोग्राम दिया गया है उसमें एडमिशन के लिए जो है वो हम फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे गूगल सर्च बार में आपको क्लिक करना है lnmu.ac.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल साइट जो है वो खुल करके आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पे LNMU लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक अगला पेज खुल करके आपके सामने आएगा। यह पेज देखिए सर्चिंग वेरीफाइंग में है और ये पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका जो है वो ऑफिशियल साइट खुल करके सामने आ जाएगा। इस पे आप देख रहे होंगे कि यह होम पेज है। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल कुछ करके दिया गया है, कुछ ऑप्शन है जो छात्र हित में दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है तो BA BSc BCom एडमिशन वाला ऑप्शन आपको खोजना है। तो जैसे ही इस पेज के ये जो होम पेज आपके सामने ये खुल करके आएगा, इसके नीचे जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का ये दिया गया है, इसके नीचे लेटेस्ट न्यूज़ अनाउंसमेंट एंड ये जो ETC कुछ दिया गया है, इसके नीचे में आपको यहाँ पे इसी रॉ में दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 4 ईयर बैचलर आर्ट्स साइंस कॉमर्स 2023 टू 2027। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है तो सिंपली क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ दिया गया है होम कैंडिडेट लॉगिन। उसके बाद जैसे उसके नीचे आइएगा तो साइन अप फॉर व्यू एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट अस, ये जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उन्हें क्या करना है तो इस साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही वो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फिर उनका जो है वो पेज खुल करके आगे आ जाएगा। अब हम इससे आगे जो है मेरे पास में किसी कैंडिडेट का जो है वो डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसका मैनुअल जो यूनिवर्सिटी अपलोड किया है LNMU, वो मैनुअल के आधार पे आपको हम फॉर्म कैसे फिल कीजिएगा वो हम आगे बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। 25/5 से प्रारंभ कर दिया गया था और यह जो है वो 8/6 तक है। 8/6 तक यह फॉर्म अप्लाई होना है। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस बातों की जानकारी ही नहीं है कि हम अपना सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें, हम इस फॉर्म को अपने मोबाइल से कैसे ऑनलाइन करें। बहुत सारी असुविधाएं इस फॉर्म को अप्लाई करने में बच्चे को मिल रहा है, क्योंकि यह जो है प्रोग्राम इस बार प्रारंभ ही किया गया है। पहली बार यह प्रोग्राम है, इसीलिए बहुत सारे अप्लाई करने वाले जो हैं ऑनलाइन अप्लाई जो फॉर्म करते हैं उन्हें भी इन बातों की समस्या है। तो इसी को लेकर के हम बच्चे की असुविधा जो हो रहा है, कन्फ्यूजन है, उसे दूर करने के लिए हम यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे आपको ऑनलाइन प्रारंभ से लेकर के अंत तक कैसे होगा यह आप जान पाएंगे। इसके लिए ललित ने मिथिला विश्वविद्यालय अपने पोर्टल पर एक यूज़र मैनुअल फॉर एप्लीकेशन फॉर्म दिया है और उसी को हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही सबसे पहले आप यह पेज आप ओपन कीजिएगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्रोम ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा और जाइएगा उसके साइड पे, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको होम लिखा हुआ दिखेगा, कैंडिडेट लॉगिन दिखाई देगा और साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन दिखाई देगा और यहाँ कॉन्टैक्ट अस दिखाई देगा। उसके नीचे में आप जब जाइएगा तो यहाँ पे कुछ ये स्टेप दिखाई देगा, जो यह कितने स्टेप में आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ये सभी बात आपको दिखाई देगा फर्स्ट पेज पर, होम पेज जो है उस पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले यदि आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ जो साइन अप न्यू एप्लीकेशन जो है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे लिखा हुआ क्लिक हेयर फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, यानी आप न्यू एप्लीकेंट्स हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। यदि आप पहले इसे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके नीचे जब आइएगा तो आपके सामने
यह पेज खुल करके आपको आपके सामने आ जाएगा। इसमें करना क्या है ये देखिए। तो फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट नेम है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है और यहाँ लास्ट नेम लिखना है अपना। उसके बाद अप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, अप्लीकेंट्स ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप मेल या फीमेल अपना जेंडर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेटस यानी आप कहाँ के हैं वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद प्रोग्राम स्टडी आपको यहाँ देना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है, वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे ये सब आप दे दीजिएगा तो आपके नीचे यहाँ पे ये सभी बातों की जानकारी देने के बाद आपको नीचे में कुछ बॉक्स मिलेगा, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, प्रोग्राम, इस सभी बातों का जो है बॉक्स बनाया गया है। और यदि आपको लग रहा है कि हम जो ऊपर फिल किए हैं वो सब सही है तो आपको उस बॉक्स पे क्लिक करना है जहाँ पे सही का टिक लग जाएगा। जैसे ही सही का टिक लग जाएगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे कि ऊपर जो हम फिल किए हैं वो सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ देख रहे होंगे फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड एंड क्लिक, मतलब जितना ऊपर मैंडेटरी था, सही करना था, उस सब को आप जैसे ही टिक कीजिएगा उसके बाद इस साइन अप पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने एक अगला पेज खुल करके आएगा। वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड करने का मतलब जो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर ये कोड जाएगा, जैसे OTP करके आता है वैसे ही वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो कोड दे करके आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को वेरीफाइड करना है। एप्लीकेशन को जैसे ही आप यहाँ वेरीफाइड कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल पर यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। जैसे ही वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर चला जाएगा तो आपको फिर से कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अप्लीकेंट्स लॉगिन यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे यूज़र पासवर्ड दीजिएगा और यहाँ लॉगिन कीजिएगा। नाउ फिल ट्रेडिशनल क्लिक हियर, और वो सब कुछ आप जब दे दीजिएगा तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर अगला पेज आपके सामने खुल करके आएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आप जो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिए थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ है या नहीं। जैसे ही आप देखेंगे सब कुछ आपका है और सही है तो फिर आप उससे आगे चलेंगे। उससे आगे जैसे ही आप चलेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी नज़र आएगा, आपका जो नाम है वो नज़र आएगा। ये सभी बातें आपके सामने खुल कर के आएगा। आपको यहाँ पे फिल क्या करना है तो मैरिटल स्टेटस यहाँ देना है और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप इस पे फिल कीजिएगा तो फिर आपको आगे चलना है। यह फिल करने के बाद फिर आपको आगे चलना है, आगे अगले पेज पे आगे जाना है। और यहाँ देखिए दिया गया है दिव्यांग है, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद है सेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप सेलेक्ट कीजिए। और यह प्रूफ्ड यानी आधार नंबर, यदि आधार आप आइडेंटिफिकेशन आईडी में यदि आप दे रहे हैं तो उसका यहाँ पे आपको नंबर फिल करना होगा। यह जब आप दोनों चीज़ आप फिल कर लीजिएगा, यानी दिव्यांग और आइडेंटिफिकेशन आईडी, तो उसके बाद फिर आपके सामने आगे फिर और आपको नीचे जाना है और यहाँ आपको देखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे देख रहे होंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको अपना एड्रेस क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे यहाँ देख रहे होंगे, स्टेट देख रहे होंगे, पिन कोड देख रहे होंगे, ये सब कुछ आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे यदि आपका सब कुछ करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस यदि आपका बराबर है तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको मिलेगा, उस बॉक्स पे आपको सही का टिक लगा देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको आगे यह सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ये सब कुछ कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा और उस सेव एंड नेक्स्ट को आपको
क्लिक करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फिर नीचे चलना है। सेव करने के बाद आपको फिर यहाँ से नीचे चलना है और देखना है कि आपको क्या क्या फिर आगे मांग रहा है। तो आप जैसे ही उसके नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर मांगेगा, आपका मार्कशीट मांगेगा, और यदि आप रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आपको उसका प्रूफ भी मांगेगा। जैसे यदि जाति के आधार पर आप रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अब ये कितने केबी में रहेगा, कितने एमबी में रहेगा, ये आपको भी यहाँ पे जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि इस पर जैसे ही आप आइएगा तो अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये आपको देना है, और यह कितने केबी का, मैक्सिमम 50 केबी का ही हो सकता है। उसके बाद फिर अपलोड स्कैन कॉपी सिग्नेचर, और ये जो है वो कितने केबी का होना चाहिए, मात्र मैक्सिमम 20 केबी का आपका होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाइएगा तो अपलोड स्कैन कॉपी इंटरमीडिएट +2 मार्कशीट, आपको उसके बाद फिर यहाँ पे चूज मार्कशीट करना है, और फिर अपलोड का ये जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। पहले आपको फाइल बना करके अपने मोबाइल में रख लेना है, या कंप्यूटर से आप करते हैं तो अपने कंप्यूटर में यह चीज़ रख लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको ये दोनों चीज़ शो भी करने लगेगा। इसके बाद जैसे ही आप ये सब कुछ अपलोड कर दीजिएगा तो फिर नीचे यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे ऑप्शन है सेव एंड क्लिक। सेव एंड क्लिक पे फिर आपको क्लिक करना है। सेव एंड क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे चलना है, यह आपका सेव हो चुका है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल, यानी आपको उसके बाद क्या देना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। आपका क्या है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो आपको देना है। उसमें सबसे पहले आपसे मांगेगा क्या, तो इंटरमीडिएट या 12th स्ट्रीम पासिंग स्ट्रीम, यानी आपका इंटरमीडिएट का स्ट्रीम क्या था, आर्ट्स था, कॉमर्स था या साइंस था। जो भी स्ट्रीम आपका होगा वो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आइएगा फिर उसके नीचे यह सेलेक्ट कर देने के बाद तो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम बोर्ड पूछेगा, उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ट पूछेगा, यानी कि आप क्या इंटरमीडिएट पास हैं वो पूछेगा। फिर बोर्ड पूछेगा, किस बोर्ड से आप पास हैं, जिस बोर्ड से हैं उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, जिस बोर्ड से आप हैं उस बोर्ड को आपको क्लिक कर देना है। यदि उसमें आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अदर में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पासिंग ईयर देना है, रोल नंबर देना है, टोटल मार्क कितना होता है वो देना है, आप कितना प्राप्त किए हैं वो देना है। ये सभी बातें जैसे ही आप वहाँ पे दीजिएगा तो आपका यहाँ पे परसेंटेज जो है, कितना परसेंटेज आया वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर यदि आप देखिए तो यहाँ पे दो और ऑप्शन है। स्टडी प्रोग्राम, क्या है, स्टडी प्रोग्राम है। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रोग्राम स्टडी, यानी क्या है प्रोग्राम स्टडी, आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या है वो देना है। उसके बाद फिर आपको इसमें मेजर सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, मेजर कोर्स सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। उस मेजर सब्जेक्ट कोर्स का मतलब है कि आपका मेजर यानी कि इंटरमीडिएट का जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पे देना है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अगला ऑप्शन खुल करके आएगा और वो आपको देना है। अब आगे क्या आएगा और वो आपको कैसे फिल करना है वो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस, यानी आप किस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो पेज आपके सामने अब खुल करके आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो फर्स्ट चॉइस में पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन पहला चॉइस आप किस डिस्ट्रिक्ट का रखना चाहते हैं वो आपको क्लिक करना होगा। जैसे वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज आएगा वो यहाँ पे लिस्ट आएगा और जिस कॉलेज में आप करवाना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको फर्स्ट जो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड सब्जेक्ट क्या आप रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। थर्ड क्या रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा जूम करके हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए क्रिएटिव राइटिंग है, यहाँ पे इथिक्स एंड कल्चर है और बहुत सारे ऑप्शन इसके नीचे में
आता है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब जैसे ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ये सब जैसे ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करके उसे सेव कर देना है। एक बात यहाँ पे ध्यान आप रखिएगा कि ये आपको मेजर कोर्स सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी के आधार पे आपको जो है वो ऑनर्स सब्जेक्ट, मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए पहले जो है 45 मार्क होना ज़रूरी होता था। अब यहाँ पे ऑनर्स के लिए डायरेक्ट ऑप्शन दिया नहीं है, इस मेजर सब्जेक्ट आपको वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट आपको आपके अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ आपके सामने एप्लीकेशन आईडी और जो आप यहाँ पे फिल किए होंगे वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। जब ये सब कुछ आप देख लेंगे और आप मतलब ये दिया है एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, यानी प्रीव्यू पेज आएगा, जो आप फिल किए हैं वो आपका सही है या नहीं ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। सब कुछ जैसे ही आपका चेक हो जाता है ये आप जो कॉलेज प्रेफरेंस दिए हैं वो भी आप चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट जो था वो चेक कर लीजिए। सब कुछ यदि आपको सही लगता है कि सब कुछ सही है तो फिर आपको पेमेंट भी करना होगा। ये भी फ़ोटो सिग्नेचर भी आप देख लीजिए कि आपका है या नहीं, ये भी क्लिक कर लीजिए। जब ये सब कुछ आपको लगता है कि सही है तो फिर सबमिट फॉर्म आपको करना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म कर दीजिएगा उसके बाद आपका फॉर्म जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर ले हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा। उसके लिए एप्लीकेशन लॉगिन करके ये एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दे करके आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जैसे ही होगा तो आपको क्या करना है, तो पे फी पे आपको क्लिक करना है। इस पे फी पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन खुल करके आएगा। उस पर ये क्या कहते हैं, पेमेंट जो फ़ी है वो 500 रुपया है और ये मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना। ध्यान रखिएगा, आप यदि किसी साइबर कैफ़े वाले से अप्लाई करवाइएगा या किसी ऑनलाइन जो अप्लाई करता है कंप्यूटर से वो जो करेगा तो वो कुछ ज़्यादा चार्ज आपसे लेगा, क्योंकि वो उनका व्यवसाय है इसलिए वो ज़्यादा चार्ज लेगा। ये ऑफिशियल जो मतलब यूनिवर्सिटी को जो डायरेक्ट अकाउंट पे जाएगा वो 500 रुपया है। तो मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके सामने कन्फर्म पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कोने में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपके पास में आपके सामने बहुत से ऑप्शन आएंगे। आप कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, स्कैन क्यूआर से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, कैश एंड अदर से करना चाहते हैं, कौन से ऑप्शन से आप करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इस कार्ड पे करेंगे, कार्ड नंबर देंगे, उसका एक्सपायरी देंगे, उसका सीवीवी नंबर जो आता है वो देंगे और उसके बाद आपको पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई आप लोगों को करना है। वैसे कल हम सुबह एक फॉर्म अप्लाई करके जैसे ही मुझे किसी बच्चे का डाटा मिलता है तो हम अप्लाई करके आप लोगों को दिखा